आखिरकार प्रधानमंत्री ने कहा वो तो महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पा रहे हैं, लेकिन फिक्सिंग पे जब उन्होंने कहा कि खेल और सियासत का मिक्स नहीं होना चाहिए। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। I wouldn't like to comment on this issue, this matter, the type of things that you have mentioned, they are under investigation and it would not be proper for me to comment on the stage of investigation. I would only hope that politics and sport don't get mixed up. पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और राजनीति डोंट गेट मिक्स्ड अप, वो कहीं घालमेल उसमें ना हो जाए। पुष्पेंद्र। नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि जो मनमोहन सिंह साहब ने कहा है कि राजनीति और खेल जो है वो मिक्स अप नहीं होना चाहिए, तो उनका कहने का क्या मतलब है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिज्ञों को खेल में नहीं जाना चाहिए, या वो ये कहना चाहते हैं कि राजनीति जो है खेल के अंदर शामिल ना हो और खेल जो है वो खिलाड़ियों के हाथ में हो, दूसरे लोगों के हाथ में हो? ये चीज नहीं समझ में आ रही है। वो यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। बड़ा साधारण सा उन्होंने जुमला, बड़ा फिलॉसफिकल सा कहा है, ये दुनिया में हर आदमी ये कहता है। मुझे ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ शायद उनको भी नहीं पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर इसलिए दिया है कि उत्तर कुछ देना। उन्होंने कहा कि इस पर मुझे कमेंट नहीं वो नहीं, जो खेल और राजनीति वाली बात है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन में, और दूसरा खेल और राजनीति मिक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है धर्मानी साहब, कि राजनेताओं को खेल से अलग हो जाना चाहिए? इसका मतलब तो सीधा सीधा राजीव शुक्ला जी को हट जाना चाहिए, तो मंत्रालय में रहना चाहिए, या फिर आईपीएल का कमिश्नर रहना चाहिए। अरुण जेटली जी को फिर या तो नेता प्रतिपक्ष रहे, या फिर वहां नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री पद पे रहे, या फिर बीसीसीआई के वहां पे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहे। दलीप भाई, जो आप बात कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम भी यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो खेल है और राजनीति है ये बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। वही प्रधानमंत्री ने आज कह दी है। यही बात कहा प्रधानमंत्री। सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी राजनेता खेल के किसी भी संगठन में है, उनको यह राजनीति करनी चाहिए। राजनीति में इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर खेल की भी जो व्यवस्था है उसको देख सके, इसलिए वो खेल का क्षेत्र जो है छोड़कर राजनीति में ही अपना पूरा समय लगाएं। ये पूरा इंडिकेशन उनका है। ये जो मिक्सिंग है ये पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है यहां पर प्रधानमंत्री को क्रेडिट देना चाहिए कि कम से कम विदेश में हवा में उड़कर उन्होंने किसी भी दबाव से हटकर जो एक ठीक बात कही है उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। जी, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या आपको लगता है असर होने वाला है? देखिए, इसका अगर पॉलिटिकल मीनिंग आज के समय में देखिए, जो देश में वातावरण है आईपीएल के खिलाफ जो बना है, तो इसका सीधा निष्कर्ष तो यह भी निकाला जा सकता है इस समय उनके बयान का। अगर उनके बयान का ये अर्थ है कि राजनेताओं को खेल में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, खेल के प्रशासन में नहीं लेना चाहिए, तो उसका अर्थ बहुत, मैं इससे सहमत नहीं हूं। यद्यपि मैं तो मानता हूं इसका संदेश क्या जा रहा है? संदेश यही जा रहा है कि भैया आप कम से कम वहां से हटो या यहां से जाओ। अगर इसका हम राजीव शुक्ला जी जाने वाले हैं। अगर हमको यह है कि भाई आईपीएल पर असर है, तो जाहिर है कि या तो मंत्री रहेंगे या वहां रहेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं अवधेश जी, जो बात उन्होंने कही है कि क्या ये सवाल जो था, आज का जो जवाब उन्होंने दिया है, बड़ा फिलोसफिकल जवाब दिया, जो आप कह रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता, क्या वो राजीव शुक्ला को एड्रेस कर रहे हैं? क्या वो सीपी जोशी को एड्रेस कर रहे हैं? क्या वो फारूक अब्दुल्ला को एड्रेस कर रहे हैं कि जो मेरी काबीना के अंदर मंत्री हैं, कम से कम उन्हें छोड़ देना चाहिए? वो अरुण जेटली पे उनका कोई बस नहीं चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे बस नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने एक आदर्श, मैं वही कह रहा हूं, इस समय मेरे को लगता है पुष्पेंद्र भाई, एक मिनट, प्रोफिलिगेट लीग है, वही चरित्रों वाला जो लीग है, भारतीय दुष्चरित्र लीग, ये उस पर उसके संदर्भ में, मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि आईपीएल के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, तो राजनीति और खेल मिक्सअप नहीं होने चाहिए। तो जो राजनीतिक उनके काबीना के अंदर हैं, उनसे तो वो कह सकते हैं भैया कि आप बीसीसीआई की जो अलग अलग पोजीशन में बैठे हो आप छोड़ दो। वो अरुण जेटली से नहीं कह सकते, वो नरेंद्र मोदी से नहीं कह सकते, वो लालू से नहीं कह सकते, वो फारूक अब्दुल्ला से नहीं कह सकते, लेकिन सीपी जोशी से कह सकते हैं, राजीव शुक्ला से कह सकते हैं। तब ईमानदारी लगेगी उनके इस बयान की। ये जो हवा में उड़ते हुए बड़ा फिलोसफिकल सा बयान दे दिया है, ये देश में हर आदमी कहता है भाई खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल भावना से खेल खेलना चाहिए, खेल को, लेकिन इस देश ने
खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीए 2 के अंदर खेल को राजनीति का अखाड़ा बनाया। जब जब पाकिस्तान से संबंध खराब हुए, खेल को कोशिश की आगे बढ़ा के संबंध सुधारे। आपने राजनीति में खेल से डिप्लोमेटिक संबंध हुए, उसमें तो ये भी गलत है कि फिर आपने राजनीति आपने इस्तेमाल किया ना खेल का। अगर आप दो बातें देखिए, आप राजनीतिक स्वार्थ सुधारने के लिए जो सबसे पवित्र चीज थी, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे खेली जाती थी, आपने कहा कि इसका इस्तेमाल करके, इसकी जनभावनाओं का इस्तेमाल करके एक मुल्क के साथ रिश्ते ठीक हो सकते हैं, वो ठीक कर लिया आपने। जब आपका दिल करता है तो आप कहते हैं खेल मत करो क्योंकि अब सरकलम हो गए। फिर आप कहते हैं नहीं, अब सरकलम करे हुए बहुत दिन हो गए, लोग भूल गए, हम भी भूल गए, आप फिर दोबारा से एक अपने दूत को भेज देते हैं पाकिस्तान। तो आप भी तो खेल की राजनीति वहां कर रहे हैं। अगर अरुण जेटली सरकारों ने किया, मैं कह रहा हूं, गांधी मैं ने किसी किया, की बात ये नहीं, बिहारी वाजपेयी ने किया, मेरा ये सवाल नहीं है। तो ये जुमला जो है ये ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग सुनिए, प्रधानमंत्री को कुछ देर अलग करके भी हम चर्चा कर सकते हैं कि इस समय माहौल कैसा है, उसमें प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए था। एक प्रश्न इससे भी, इस पर सोचिए। नहीं, उनको सीधे सीधे कहना चाहिए था तो कि जो लोग मेरी सत्ता में बैठे हैं, काबीना में हैं, विदेश में, वो तमाम सारे लोग उस पद से छोड़े जो इस खेल की संगठनों में। केवल इतना नहीं, फौरी तौर पे तो एक मैसेज आता है। कहना चाहिए था कि ये बात ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन जिस ढंग से ये आईपीएल के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि कुछ ताकतवर लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई देश को करनी पड़ेगी, तो देश आश्वस्त होता। तब लगता कि यहां प्रधानमंत्री कुछ करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आए हैं, उसको भी आपको देखना चाहिए। आप राम गोपाल यादव जो है, उन्होंने क्या कहा है वो आप खुद देखें। जिस तरह से मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा मांगा जा रहा है श्रीनिवासन से, उस तरह से मॉरल ग्राउंड पर अगर लोग इस्तीफा देते तो हिंदुस्तान की आधे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस पूरे बयान को देखें तो ईमानदाराना बयान है उनका कि मॉरलिटी की बात अगर कही जा रही है तो प्रधानमंत्री भी मॉरलिटी के तो बयान उनको दे देना चाहिए था इस्तीफा। फिर तो वो कह रहे हैं कि आधे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो बात तो सही कह रहे हैं। बट बात ये है कि ये कहते हुए ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि श्रीनिवासन का मॉरल के बारे में तुलना न करें प्रधानमंत्री के लेवल से। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते, 1000 आरोप लगने के बाद, हर उस मंत्रालय में जिसमें वो खुद शामिल है, उसके बाद नहीं इस्तीफा देते, तो एक श्रीनिवासन से जिसका दामाद किसी चीज में इन्वॉल्व है, उससे आप पूरा देश ऐसा इस्तीफा मांग रहा है कि उसके इस्तीफे के बाद इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन सब खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है श्रीनिवासन। कांग्रेस पार्टी ने भी बयान दिए हैं आईपीएल पे, उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। आवाज बहुत कर रहा है। ये मानते हैं कि करोड़ों लोगों को जो क्रिकेट के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, जो चिंता है वो दूर होना चाहिए। इस सारे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाएं उनको सजा मिलना चाहिए। क्या बात है। ये तो जो है विनोबा जी का जो उन्होंने कहा कि सज्जन पुरुष जो है काम कर सकते हैं, ऐसा ही ये निरामिष भाषण हो गया है जी। धर्मानी जी नहीं, धर्मानी जी ऐसे उंगली उठा रहे हैं जैसे ये रेफरी हैं या अंपायर है, हम लोगों को आउट कर रहे हैं, बार बार ये उंगली उठा रहे हैं, हम लोगों को आउट कर रहे हैं कि राजीव शुक्ला को आउट करना चाह रहे हैं। ऐसा है, मैं क्रिकेट की बात चल रही है तो उंगली उठा रहा हूं कि इसका मतलब है मेरी तरफ भी ध्यान दो। जी, मेरी तरफ ध्यान नहीं आप दे रहे, आप दोनों ही लगे हैं। मुझे यह लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, हमें इसलिए वो अच्छा बयान मानना जाना चाहिए क्योंकि वो 10 जनपद से, जो हम आज तक कहते आए हैं कि सत्ता कहीं और है, उनको गाइड किया जाता है, वो बाहर गए थे, वहां की विदेशी हवा से वो आज तरोताजा होकर लौटते लौटते उन्होंने एक अच्छा बयान बिना दबाव के दे दिया और ठीक ठाक दे दिया, एक इंडिकेशन दे दिया कि मेरे मंत्रिमंडल के साथियों, अगर आपने राजनीति करनी है तो वो अपना स्पोर्ट्स के जितने आपके एंगेजमेंट बयान तक सीमित रहेगा कि मुझे लगती है इसमें कार्रवाई आपको नजर आ रही है। मुझे लगता है कि कार्रवाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जिस प्रकार वो बार बार आती है ना बात कि सोनिया जी जाती हैं इस्तीफा ले लेती हैं, इस बार उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि या तो आप उधर रहिए या इधर रहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। नहीं, ये खबर भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि ये जो एक बयान है इसकी बहुत गहराई है और उन्होंने एक साथ में ये भी जोड़ा है कि मंत्रिमंडल में कुछ पद खाली हैं, मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसको नकारा नहीं है, उन्होंने उसके लिए बयान दिया है कि मैं मंत्रिमंडल विकास शीघ्र करूंगा। तो ये एक इंडिकेशन है। मानी जी, आपने अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लिया है कि एक निहायत ही छिछला और बिना
निरर्थक बयान में आपको इतनी गहराई नजर मुझे आने गहराई लगी नजर है। आ रही है। ये देखिए, कौन ऐसा सी है। गहराई? ये तो मुझे एक अवधेश जी, एक बात हर मामले पर अवधेश जी, बात कहते थे सुनिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। That's हर right. मामले में उसी प्रकार I से यह है कि agree. भैया खेल को राजनीति से मिक्सअप मत करो। मेरे को यह लगता है, देखिए यहां पे भी राजनीति है। एक दामाद की गलती का ससुर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो उस पर हम जाते ही नहीं मेरा है। ये कहना है वो कि तो इसके सारा लिए वो तो सीधा शरीर सीधा के दोषी समूचे कौन है? बीमारी पर राजीव एक शुक्ला। तोड़ा है, हमारा वो राजीव इशू शुक्ला ही नहीं है। IPL के कमिश्नर है। धर्मानी जी, आप कहां फंस गए? हम लोगों का वो इशू ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये इंडियन प्रोस्टिट्यूशन लीग जो है, ये इंडियन परचेजेबल लीग जो है, ये पूरा का पूरा जो है यही भ्रष्टाचार है। उसमें कोई रह के वो तो आपसे हमारी चर्चा हो चुकी है इस बारे में। है। हम लोग तो इसी को खत्म करना, और इसके जो अध्यक्ष हैं उन पर उनको त्याग पत्र दें, वो जांच हो पूरा IPL का कि ये कौन लोगों ने किया है, तभी मैं मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का बयान ईमानदार है। आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमनमोहन ने कार्रवाई किया तब ये मान लेंगे, तब मान लेंगे। लेकिन उस बयान से कार्रवाई का कोई संकेत मैं नहीं अवधेश भाई की बात जी। से इसलिए सहमत हूं। देखिए, मनमोहन सिंह ने बहुत सारे बयान दिए। जब दबाव हुआ कि 100 दिन में महंगाई कम होने वाली है, जब दबाव हुआ हम कार्रवाई करने वाले, तो इन बयानों का अर्थ हो गया। प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के यह कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी जब तक वहां के टेरर कैंप डिसमेंटल नहीं होंगे, पूरे संसद में कहा। और अभी चुनाव जीता नहीं है उस आदमी ने, और चुनाव की शपथ नहीं ली है कि आपने अपना दूध भेज दिया। आप चाहते क्या हैं? आप बताएं ना देश को कि कह देने से बड़ा बन जाना कि देखिए बड़ा अच्छा बयान है। बात यह कि इनकी बात मानेगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।